जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या आपको 10th के मैथ के पेपर से अभी भी डर लग रहा है? क्या आपके दिमाग में अभी भी ये बातें चल रही हैं कि क्या आप 10th के मैथ के पेपर को पास कर पाएंगे या नहीं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। आज से हम हर चैप्टर के इजी स्कोरिंग और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो आप पर लेकर आने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आज का जो है पहला वीडियो लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं या जिनके आने की उम्मीद रहती है वो इन 5 क्वेश्चंस से बाहर नहीं आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्वेश्चन है 156 को आपने प्राइम नंबर के फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। सपोज करिए मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब हमें इनके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर क्या मतलब है? किन किन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। लेट्स सी, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 3 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। 4 1 से भी हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। 5 1 से होगा और 5 से होगा। 6 1 से भी हो जाएगा डिवाइड एग्जैक्टली, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी और 6 से भी। 7 सिर्फ 1 और 7 से। तो अभी इन जितने भी नंबर हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के अंदर क्या सिमिलरिटी आपने देखा होगा? ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7, इनके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बाकी जो 2 नंबर हैं 4 और 4 एंड 6, ये हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब है ये 1 और नंबर को छोड़कर कोई और भी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। तो सिमिलरली आपको 156 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको 2 से चेक करना है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे मूव करना है आपको कैसे पता लगेगा कि पहला नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं? आपको यूनिट प्लेस देखनी है। अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते चलना है जब तक आपको लगता है कि डिवाइड हो सकता है। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप फर्दर क्या करेंगे? इसको 3 पे चेक करेंगे कि तो 39 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 पे चेक करेंगे तो 13 आ गया। अब 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता और किसी के टेबल में नहीं आता। तो हमने जितने भी यहाँ पर नंबर लिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन 100% आते हैं और एचसीएफ और एलसीएम में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना ही चाहिए। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई डैट। एक फार्मूला तो आपने ये हमेशा याद रख लेना है। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन कहीं पर भी आता है पेपर में आपके, तो आपको ये तुरंत लिख देना है। क्या है ये फार्मूला? एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 2 नंबर आपको दिए हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के वो इक्वल आने चाहिए। जैसे एग्जांपल 26 एंड 91। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए तो आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप 26 का और 91 का अलग अलग निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, और सबसे बेटर मैं एडवाइस करूँगा कि आप इन दोनों का इकट्ठे निकाल लीजिए। 26 और 91 का फैक्टर आप इकट्ठे निकाल लीजिए। 2 से 26 डिवाइड हो जाता है तो 13, 91 नहीं होता है तो उसको एज इट इज़ लिख देना है। अभी दोनों ही नंबर 2 से नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे, 4 से भी नहीं हो रहे, 5 से भी नहीं हो रहे। 91 आता है 7 के टेबल में, तो 13 डिवाइड नहीं होगा तो 13 को एज इट इज़ लिख दिया। 91 13 7 जा होता है तो 13 लिख दिया।
अब दोनों ही नंबर 13 से डिवाइड हो गए और जहाँ पर ये दोनों 1 1 हो गए वहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है और एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 7 × 13। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 × 91, 91 2 × 182, ये आ गया एलसीएम। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों के अलग अलग आपने फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, 13, ठीक है, 13 पर 1 आ गया, यहाँ पर 7, 13, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, 26 के सामने 2 × 13 कर देना है और 91 के सामने 7 × 13 कर देना है। फिर आपने कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एक मेथड ये है एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर आर रह गया, आपको बताना है कि ये जो 7 × 11 × 13 + 13, ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अभी मैंने पहले ही बताई। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2। एग्जाम्पल मैंने लिया था 4 का, 4 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी और 4 से भी। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अगर इसके अलावा कोई तीसरा या चौथा फैक्टर आता है तो वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर में हो जाएंगे। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में नंबरों में कॉमन कौन सा है, 13 है। हमने क्या किया, 13 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 7 × 11 + 1। ठीक है, यहाँ से 13 चला गया तो ये दोनों अकेले रह गए और 13 में से 13 बाहर आ गया तो 1 बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 77 और +1, 13 × 78 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 13 × 78 करेंगे तो 78 के आपने फैक्टराइजेशन करके देख लेनी है, 2 39 3 13, तो ये बन गया 2 3 और 13। 78 की जगह मैंने इन तीनों को लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 13 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब फैक्टर ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह सिमिलर इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो आपने 5 को कॉमन ले लेना। ब्रैकेट में बचा 7 × 6 × 4, मैंने 5 को हटा दिया यहाँ से, 3 × 2 × 1 + 5, यहाँ इस जगह से 5 चला गया तो बचा 1। ठीक है, आपने इसको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद बचा 1, आपने 5 1008 में 1 प्लस किया तो 1009 आ जाएगा। सिमिलरली आप जब इसको फैक्टर बनाकर चेक करेंगे तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, मोर देन 2 फैक्टर, जैसा कि इस केस में आया था। तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन अगर कंपोजिट नंबर वाला आता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन क्लियर कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसका माइंडसेट, आपका माइंडसेट पता लग जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन 100% आना है और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आपके पेपर में 110% आना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रूव करिए कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, इसका उल्टा, लेट रूट 5 इज, यहाँ इरेशनल था तो आपने कहना है कि ये रेशनल है। ठीक है, रूट 5 रेशनल का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ये तो आपको पता है। जहाँ पर q 0 नहीं हो सकता
और पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम क्या होता है आप सोच रहे होगे, को प्राइम ऐसे दो नंबर का सेट होता है जिसके अंदर आप कॉमन फैक्टर ढूंढोगे तो सिर्फ 1 आएगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो हमने पहली चीज़ क्या की, हमने मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। ठीक है, जब रेशनल है तो रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने √5 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर हो गया और पी बाई क्यू का भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बचेगा। पहली कंडीशन आपकी ये आ गई। इससे क्या पता लगता है कि मैं अगर क्यू स्क्वायर निकालूंगा तो 5 कहाँ जाएगा, पी स्क्वायर के नीचे जाएगा। ठीक, पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है, ये क्या बताती है कि जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से, डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, चलो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि अब हम p हमारा डिविजिबल हो गया तो हमने क्या करना है, p को लेट कर लेना है। क्या किया, लेट p इज इक्वल्स टू 5k, k में भी एनी कांस्टेंट। अब हमें इस p की जगह इक्वेशन 1 में क्या पुट करना है, 5k, 5q स्क्वायर, p की जगह मैंने क्या था 5k स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। और k स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्यू स्क्वायर 5 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो सिमिलरली क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। अब हमने ऊपर क्या कहा था कि P और Q क्या होंगे, कोप्राइम, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। पर हम यहाँ से देख रहे हैं कि P का कॉमन P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एज 5 इज द कॉमन फैक्टर फॉर P एंड Q एक्सेप्ट 1 के अलावा हमारा 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमारी जो अजम्पशन थी कि 5 इज रेशनल है वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है। इसीलिए जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसकी जगह क्या हो सकता है, पेपर में √5 की जगह 3 आ जाएगा, तो आपने 5 की जगह तो सब जगह 3 कर देना है, इतना ही फ़र्क है। इससे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो रहा था, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। पहले हमने किया √5, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। ये उससे भी आसान है और जल्दी ख़त्म हो जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे उस केस में हमने लेट किया था कि ये इरेशनल है, इसमें भी सेम लेट करना है, कर लेते हैं। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, हमने क्या माना कि ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल है तो मैंने वैसे ही जैसे उस केस में p/q लिया था, यहाँ पर भी मैं p/q लूँगा। सारे क्वेश्चन सेम है इरेशनल वाले, तो आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो आप फेल नहीं होंगे, कंफर्म। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 को दूसरी साइड लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 √5, फिर 3 को उस साइड लेकर जाओगे तो p/q -3 हो जाएगा। आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, नीचे बचेगा q, ऊपर आएगा p -3q। ठीक है, फर्दर इस 2 को भी हमने दूसरी साइड ले जाना है, तो ये आ जाएगा p -3q अपॉन 2q। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो कि p -3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल है इट मीन्स √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर ये पूरा रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो गया। बट वी नो डैट
रूट 5 इज irrational, therefore our assumptions is not true. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. इतना ही आपको करना है और आपके 2 या 3 नंबर 110% हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो मैंने इसमें बेसिक बताया है आप उस पर फोकस करिए और 100% इसमें स्कोर करने की कोशिश कीजिए। इसके मार्क्स आपको फेल होने से बहुत बचाने वाले। तो आज के लिए इतना ही पहले चैप्टर में रियल नंबर से। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो भी उसका वीडियो भी आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।